अच्छा, तो क्या होगा वहां पर? ऐसा? फिर आप फिर क्या होगा उसके बाद? तो चलो, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन वाले? चलो जल्दी से। अच्छा। हम्म। चलिए, तो स्टार्ट करें। चलिए, चलो टॉपिक है डिटरमिनर्स, है ना? चलो सही बैठ जाओ, अच्छा बिल्कुल, है ना, अनुशासन में। अच्छे से चलो, है ना? हाँ, कहीं पर भी अच्छे से बैठ जाओ। ठीक है। नहीं, बिल्कुल चिल्ला चोट नहीं करेंगे। मैं तो निकनेम दे रखा है ना, जो भी चिल्लाएगा वो अपने आप को मान ले, ठीक है? बीच क्लास में बता दिया कल मैंने। MURKH, है ना? समझ गए होंगे क्या? आर पहले, RKH। हाँ, ठीक है। चलो, अब मैं, आप लोग अपने आप को मान लेना किस कैटेगरी में हो ना। तो स्टार्ट करें हम क्लास। हेडिंग बनाएंगे सभी बच्चे, डिटरमिनर्स, है ना? जल्दी से कॉपी में लिखना है बेटा, है ना? आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ बोलिए। हाँ, चलो, बना ली हेडिंग? चलो, ठीक है। अब डिटरमिनर्स क्या है, कोई बता सकता है ऑनलाइन वाले, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? और आप जो बच्चे ऑफलाइन में हैं, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आखिर ये क्या काम आते हैं, हमें क्या करना रहता है, इनकी क्यों जरूरत पड़ती है, कोई बता सकता है क्या? डिटरमिनर्स क्या, क्यों, क्या होते हैं? अच्छा, डिटरमिनर्स नाखून में लगा हुआ रहता है, ऐसा डिटर्जेंट है? मैंने पढ़ाया था, लेकिन अभी एक टॉपिक ही अलग से हमारा, है ना? बेटा ये क्या कर रहे हो? फिर वही काम है। चलो, क्या होता है डिटरमिनर्स? आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे ना, क्लास में आपकी नहीं पढ़ते? स्कूल में? वॉइस नहीं आ रही? वॉइस क्यों नहीं आ रही है यार? हेलो, ऑनलाइन वाले बेटा एक बार चेक कर लीजिए मेरी आवाज आ रही या नहीं आ रही। वॉइस आ रही है? चलो, विद्या बेटा, वॉइस आ रही है? हाँ, ठीक है। तो कौन बता सकता है कि डिटरमिनर्स क्या होता है? आप लोग को किसी को नहीं मालूम? चलो। भैया मैं क्लास के बाद कॉल करता ना, क्लास चल रही है।
हाँ, धार चले गए। हाँ, छुट्टी हो गई। हाँ, कैंसिल कर दो। चलो, मैं क्लास के बाद लगाता भैया। चलो, हो गया बेटा। आ जाओ बेटा, लेट क्यों आए? चलो क्या, तो किसी को नहीं मालूम डिटर्मिनर्स क्या होता? चलो, मुझे लगा था कोई आज कोई पेन जीतेगा, लेकिन कोई नहीं जीत रहा है ना। चलो, आपको नहीं मालूम है बच्चों, चलिए इसे और भी हम आसान और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। हाँ, तो हम डिटर्मिनर्स क्या होते हैं इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान और सरल तरीके से समझेंगे। आज की क्लास के बाद कभी डिटर्मिनर्स नहीं भूलोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ, है ना? ठीक है, तो आज पूरा हमारा बेसिक रहेगा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, क्या काम आते हैं। लड्डू बांटने के काम तो नहीं आते हैं, है ना? चल, चलो। हाँ, देखो, है ना, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बेटा? आप नाउन शब्द सुने होंगे। नाउन यानी किसी का नाम होता है ना? कोई भी चीज का नाम हो सकता है, चाहे ये चीज दिख रही है आपको, क्या है, मोबाइल दिख रहा है, ये आपको पेंसिल दिख रही है, ऐसे रिमोट दिख रहा है आपको, है ना? ये सब जो चीज दिख रही है सब ये नाउन है अपने पास। क्या है बेटा? नाउन। अब नाउन को हम इसका नाउन कब होगा? जब इसको हम बोलेंगे रिमोट। इसका नाम क्या है? रिमोट। आपका नाम क्या है बेटा? नमामि। आपका नाम हिमांशी। ये सब जिस भी चीज दिख रही जिसका नाम है वो क्या कहलाता है? नाउन। अब मैंने बोला मेरे से कोई दूर खड़ा है, मैंने बोला वह या वो, ऐसे बोला शब्द। और तुम, आप, ये शब्द बोल रहा हूं, ये किसी का नाम नहीं है बेटा, है ना? बस हम क्या बोल रहे हैं, नाम के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो नाउन यानी किसी का नाम, प्रोनाउन यानी नाम उनके स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे ही, सी, इट, दे आदि शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। बरदाजी, आतोर, सुमा, कौन है यार? हेलो। हाँ, हाँ, क्लास में। हम्म, हाँ, वायरलेस। इसकी डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, परिभाषा देख पा रहे होंगे। डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, की संख्या, यानी कितनी संख्या है, यदि न, है ना, या फिर क्या बताता है, मात्रा बताता है। जैसे मैं समझाता हूं, नाउन और प्रोनाउन की जो संख्या या मात्रा की जानकारी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स। तो आज के बाद कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा नाउन क्या होते हैं। तो नाउन बोलना है, सॉरी, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन की जो संख्या या मात्रा, नंबर या क्वांटिटी बताते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखोगे तो नंबर या क्वांटिटी बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? जैसे आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पर अ बुक लिखा है। क्या लिखा है? अ बुक। अब बुक क्या है बेटा? नाउन है कि प्रोनाउन है? आपको बुक बोलना है, नाउन है। क्या है? नाउन, है ना? अब नाउन, अ मतलब वन होता है ना। कितनी किताब है? एक किताब। ये आपका संज्ञा हो गया और ये क्या हो गया? डिटर्मिनस हो गया। ठीक है, ऐसे आप देखोगे, कार हो गई बेटा, और कार के बाद आगे क्या लिखा? दिस कार। तो ये जो लिखा है, कार के बारे में जानकारी दे रहा है, कितनी कार है या क्या कार है। ठीक है, ऐसे ही एप्पल्स, अब एप्पल्स लिखा है। अब एप्पल्स कब लिखा जाता है? जब एक से ज्यादा होंगे तब, नहीं तो एक होगा तो एप्पल बोलेंगे हम। आप दुकान पे जाओगे तो एप्पल्स दे दो ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है,
अब एप्पल्स कुछ सेब है, तो ये जो दिख रहा है बेटा, ये धीस और अ, ये सब डिटर्मिनर्स है। आई बात समझ में? तो फिर से मैं डेफिनेशन रिकॉल करवा रहा हूं आपको। नाउन और प्रोनाउन की मात्रा यानी क्वांटिटी, नंबर यानी संख्या की जानकारी देते हैं, वह डिटर्मिनर्स कहते हैं। आई बात समझ में? ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, क्लियर है ये बात? आप फटाफट टिप लो ये। हाँ, जल्दी से ऑनलाइन वाले लिखो बेटा, और ऑफलाइन वाले भी लिखो। चलो, हो गया। चलिए, राम टेबल इंदौर। हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। ये आपका डिटर्मिनर्स है। कोई बात नहीं, भगवान करे आप ऐसे ऐसे ही खिलाते रहो। यहाँ से जाए आप लोग? अच्छा, हॉस्टल में चले जाओगे बेटा? कोई बात नहीं। चलो, अपन सब अभी आप लोग है ना, इसके बाद आप लोगों के फ्रेंड को सबको लाना है क्लास में, है ना, पढ़ने के लिए। क्यों नहीं लाओगे? चलो, हो गया। हाँ, चलो बेटा, चिकगम नहीं खाना ना, गंदी आदत है। तुमको बोलते नहीं कोई? नहीं, क्या? मत खाना ना, गंदी चीज मैं भी नहीं खा, मैं खाता था लेकिन छोड़ दिया मैंने, खराब रहती है, ठीक है? अभी रहने दो, अब खा रखे हो ना, बाद में मत खाना। चलो, हो गया। हो गया बेटा, लिख लिया छुटकू? स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, है ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बेटा सभी बच्चे को समझ में आ गया ना? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसे नहीं समझ में आया है? एक बार मैं आप सबकी हाजिरी ले लेता हूँ, कौन कौन जुड़े हैं ना। तो अंकित चौहान, क्रिस देवड़ा, दिव्यांशी चारेल, शिवम जमरा, आदित्य, उषा, यश्री, विद्या, सोनल, रिया, सिद्धि, रुद्र, राकेश और रंगीला डुडवे, रंजीला। चलो,
चलिए बेटा, बहुत टाइम हो गया है ना। सबकी थोड़ी थोड़ी पिटाई करने दो मुझे, है ना। चलो लिख लिया आप लोगों ने। कैसा लिखा, साइड में लिखा ना, यहाँ लिखना चाहिए ना। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा, खड़ा करके पढ़वाऊंगा, शुद्ध लिखा कर। हाँ बेटा, आपने, बेटा आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, इनके जैसा लिखने में शर्म आती है आपको। दोबारा नहीं बोलूंगा, है ना। और बेटा आपको भी लास्ट वार्निंग है ना, ये पेज छोड़ने की आदत बिल्कुल छूट जाना चाहिए ना। पूरा पेज की क्यों 12 बजा रहे हो, क्या पेज बहुत ज्यादा है। फिर आपके पापा कितनी मुश्किल से पेज खरीदते होंगे, बुक खरीदते होंगे। अब व्यवस्थित लिखना है, पेज नहीं छोड़ना है ना, बिल्कुल लाइन से लाइन लिखना, ठीक है। चलो बड़े आगे, मैं देख लिया बेटा आप लोगों को, इसलिए नहीं बोला। चलो हो गया, बड़े आगे। अब ये शब्द देखोगे बेटा, डिटर्मिनर्स क्या बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की संख्या या मात्रा बताते हैं। संख्या या मात्रा बताते हैं ना। अब संख्या किसकी बताते हैं और मात्रा किसकी बताते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। जो संख्या है वो काउंटेबल नाउन की बताई जाती है, किसकी बताई जाती है, और अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताई जाती है। संख्या यानी नंबर, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, फिर आप लिख लीजिएगा फटाफट, है ना। देखो, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, तो पहले इसको समझ ले हम। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम, नाउन मतलब संज्ञा होते हैं जिनकी संख्या गिन सकते हैं। दुनिया में हर चीज जिसे आप गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। अब गिनने का काउंटेबल, अब किसको गिन रहे, नाउन को गिन रहे हैं ना बेटा। बिल्कुल, तो जिसको गिन सकते हो वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। जैसे अब काउंटेबल नाउन बेटा या तो सिंगुलर भी होता है और दूसरा क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे आपने एप्पल बोला बेटा तो सिंगुलर होगा, एप्पल से बोल दिया तो प्लूरल हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। हम नाउन पढ़ेंगे तब और विस्तार समझेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, पेन। पेन मतलब एक ही पेन होगी, तो ये कैसी है, सिंगुलर है। पेन्स मतलब कलम में, कलमे मतलब कलम में, एक से ज्यादा कलम, वो कैसी है, प्लूरल है ना, ठीक है। हाँ, अब अगर और समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारी पास, देखो तुम्हारे पास कितनी पेन है या कितनी पेन कलमे हैं, यही बोलेंगे ना। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। ठीक है बेटा, समझ में आया। काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं या जिसको हम बहुवचन बना सकते हैं वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। टीप दो बेटा फटाफट, ठीक है। सर धुंधला धुंधला दिख रहा है बेटा। हाँ मैंने वो भेज दिया था आप लोगों के लिए ना। जो अच्छे से पढ़ के एक्सप्लेन करेगा बहुत अच्छे से कर पाएगा। काउंटर अटैक करना सीखना पड़ेगा आपको। इनने बोल दिया मोबाइल के नुकसान, तो आपको मोबाइल के जो जो नुकसान बताया उसके विपरीत आपको फायदे बताना है। अब मेरे लिए तो दोनों समान है। उतने नुकसान बता दिए तो उनने, बिल्कुल। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो फायदे हैं। हाँ मेरे लिए, दूसरों के लिए नुकसान हो सकते हैं। मैं इस मोबाइल से 150 बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, यहाँ से आप देखो बैठे बैठे सर ने पूरी जानकारी इतने बच्चों को पढ़ाया, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम्म। अब तुम बता देना, मोबाइल पढ़ने के लिए लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे रील देखने लग जाते हैं।
है ना। पढ़ते नहीं है, इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं, यूट्यूब पे कार्टून देखने लग जाते हैं। चल, हो गया। वेरी गुड, शाबाश। और अच्छे से आप लिखना चालू करो, है ना। लिखो लिखो बेटा, मेरे पीछे नहीं देखना बेटा, अभी पीछे नहीं देखना, अभी लिखो, पहले वो लिखो। अच्छे स्टूडेंट बनना कि MURI बनना है बेटा? आप फिर बड़े बड़े अक्षर लिख रहे। नहीं, वो दो दो पेज में लिख रहे हैं। दो दो लाइन पे। चलो लिख लो बेटा जल्दी से। हो गया। सर जी धुंधला दिख रहा है बेटा, आप एक बार चेक कर लो, अब क्या अभी भी दिख रहा है? चलो बड़े। हो गया बेटा। बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, है ना, इतना टाइम लगेगा तो बहुत धीरे काम होगा। चलो, हो गया बेटा। पड़ोस वाली दीदी से टिप लो आप, है ना। चलो, अब जो काउंटेबल नाउन के साथ जो डिटर्मिनर्स आते हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल या उदाहरण देख लेते हैं। काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा नाउन पहचान लो पहले, तो नाउन ये रहा, ये नाउन, ये नाउन, ये नाउन और ये नाउन, है ना। अब पेन ये डिटर्मिनर से आपका, एन एप्पल ये डिटर्मिनर से। यहाँ ए और यहाँ एन क्यों आया, सब आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। ये मैनी है ना, ये फ्यू, और ये नो बुक्स, ठीक है। ये सारे आप देखोगे बेटा तो क्या है, डिटर्मिनर से। किसके डिटर्मिनर से? ये काउंटेबल नाउन के डिटर्मिनर से, ठीक थे। पक्का समझ में आया? चलो टिप लो फटाफट।
1 सेकेंड हो गया बेटा। चलो चुटकू हो गया। क्यों नहीं लिखा आपने? फटाफट करो। हर्ष बेटा बहुत अच्छे लिख रहे हो, अब इसको अच्छे से लिखो, राइटिंग सुधारो। पीछे बिल्कुल नहीं दिखाना, मैं अभी का देख रहा हूँ, वो पीछे भी कीचड़ है, कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, सही करो, वापस घुमाओ उधर और अच्छे लिखना चालू करो, ठीक है। अरे उधर क्यों कचरा दिखा रहे हो पीछे? हाँ ये अच्छा लिख रहे हो, इसको अब अच्छे लिखना चालू करो, साफ लिखना चालू करो, है ना? अभी नहीं, अब जब अगला लिखोगे तब। ये लाइन क्यों खींच रहे हो बेटा? लाइन नहीं खींचना। हो गया बेटा, तुमने बोला था 2 बचे। बेटा नोट्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, स्पीड पकड़ना पड़ेगा तब भी। पक्का? हो गया। चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ, फिर लिखते रहना आप लोग, है ना? चलो मैं पहले पढ़ा देता हूँ कुछ ही है, फिर आप लिख लेना ना। चलो, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिनको हम एक दो गिन नहीं सकते हैं। ऐसा मत समझो आप, तो जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं वह अनकाउंटेबल होता है, सीधी बात है, ठीक है। हाँ, पानी का प्लूरल नहीं, पानीज नहीं बना सकते है ना, वाटर्स नहीं लिख सकते, वाटर ही रहेगा, ठीक है। आई बात समझ? दूध मिल्क रहेगा, मिल्क्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे वाटर, मिल्क, राइस, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना? मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आप बाद में लिख लेना इकट्ठा, है ना? चलो, इनके डिटर्मिनर्स कौन कौन से आ सकते हैं बेटा? पहले तो नाउन पकड़ो, ये रहा अनकाउंटेबल नाउन, शुगर, मिल्क और मिल्क। अब यहाँ क्या आ गया? सम आ गया, यहाँ मच आ गया, और यहाँ अ लिटिल, और यहाँ नो, कोई भी मिल्क नहीं है ना। समझ में आया? ये क्या है? डिटर्मिनर्स है ना। चलिए और आगे बढ़ू मैं, पक्का समझ में आया? अब हमें दोनों को एक साथ लेके चलता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मतलब इसको सारांश को क्या क्या बोलते हैं? समरी बोलते हैं शॉर्ट में। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इनके साथ कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स आ सकता है? ए आ सकता है, ए के साथ में एन, द सब आ सकते हैं ना। आई बात समझ में? लेकिन हाँ, सम आ सकता है क्लास में, मेनी, फ्यू और नो, है ना? और भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो शॉर्ट में आप समझ लो। कहाँ हो तुम? ठीक, ठीक, है ना? चलो, आई बात समझ में? काउंट अनकाउंटेबल के साथ कौन कौन आ सकता है? तो सम आ सकता है, सम यहाँ भी आ रहा है, ध्यान रखना है। मच आ रहा है, मच आ नहीं है ना। ए लिटिल और नो, ये बहुत सारे हैं, अभी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आप उदाहरण देख सकते हैं, सम राइस, सम वाटर, अ लिटिल सॉल्ट और नो इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो एक और देख लो, मतलब हम गिन सकते हैं उसको और उसको नहीं गिन सकते, ठीक है। चलो जल्दी से अब यहाँ से टिपना चालू करो, यहाँ से था ना? चलो सब बच्चे टिप लो जल्दी से। हाँ, हाँ ये
चलो हो गया। इतना तो हो ही गया होगा। बेटा ये दो लाइन नहीं लिख पाए। अनकाउंटेबल नाउन एक ही लाइन बार लिखो, वे संज्ञा है जिनको हम गिन नहीं सकते, सा लिखो ना। चलो कोई बात नहीं, जैसे लिखते आ रहा है वैसे लिख लो, ठीक है। बेटा इतना धीरे नहीं लिखना है यहाँ पर क्लास के लिए, आप घर जाके लिखना है ये, है ना। पर फिर भी अच्छा प्रयास से लिखो। बढ़िया, देखो सुधार कितना अच्छा कर लिया तुमने, बढ़िया लिखो बेटा। चलो लिखो। हो गया। चलो इसको टिप लो फटाफट। चलो चलो हो गया। ये चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो चल जाएगा, आपकी इच्छा, लिख लो तो भी काम का है ना, कोई नुकसान नहीं है इससे। हम्म। ये एक समरी है, आखिरी में शॉर्ट नोट से इनको पढ़ा जाता है ना, पूरा नहीं पढ़ना रहता है। गुड इवनिंग बेटा। चलो
चलिए हो गया। एग्जाम अगले महीने की जो 9th में उनकी 7 तारीख को है, 8 को है ना। हो गया बेटा, लिख लिया। इतना हो गया ना तुम्हारा। बस। इससे ज्यादा नहीं होगा बेटा। चलो हो गया। इतना। इतना हो गया। चलो जल्दी से लिख लो। ठीक है। चलो। मैथ्स की क्लास चालू हो रही है ऑनलाइन वाले बेटा, है ना।